आज का एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। यहाँ पर शगुन आदि और रूही को अपने साथ झूठ बोलकर लेकर जाती है और कहती है कि रूही और आदि पूछते हैं शगुन से कि मम्मा आपने घर वालों की परमिशन ली है क्या। शगुन झूठ बोलकर कहती है कि हाँ, मैंने सबसे पूछ लिया है, ईशिता से भी पूछ लिया है और रमन से भी और घर वाले से भी कि तुम्हें मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ। तभी आदि को और शगुन लेकर जाती है और रूही को अभी दूसरे आदमी से फ़ोन लगवाती है रमन के फ़ोन पर कि बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तभी यहाँ पर वो किडनैपर रमन को झूठा पता एड्रेस देता है और कहता है कि यहाँ पर ब्रिज है, सामने मकान है, वहीं पर तुम आ जाना। यहाँ पर रमन की समझ में आ जाता है कि जो हमें एड्रेस दिया था वो गलत था। कहीं शगुन की ये चाल तो नहीं है। मुझे ही तो लगता है कि ये शगुन की ही चाल है और उसके साथ अशोक भी मिला हुआ है। यहाँ पर रमन का दोस्त उससे कहता है कि मुझे अब समझ में आया, शगुन के पास बच्चों की कस्टडी नहीं है, इसी वजह से वो बच्चों को लेकर भागना चाहती है ये शहर छोड़ के। हमें जल्द से जल्द बच्चों का पता लगाना होगा। रूही सोई होती है और उसे एकदम नींद में से जाग आती है और वो रोने लगती है। कहती है कि भैया, हमें इशिता माँ के पास जाना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर आदि उसे बाहर हॉल में लेकर आता है और कहता है कि रूही तुम यहाँ पर बैठो, मैं शगुन मम्मा को बुलाता हूँ। यहाँ पर आदि शगुन को आवाज़ देता है पर शगुन घर में नहीं होती है। आदि कहता है कि शगुन मम्मा तो घर पर नहीं है, रूही हम अकेले हैं दोनों भाई बहन यहाँ पर, तुम चुप हो जाओ। तभी यहाँ पर रमन को तो शक होता है शगुन पर। वो शगुन के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है तो शगुन का फ़ोन घर पे ही रहने की वजह से आदि उठाता है और आदि बात करता है, पापा हम शगुन मम्मा के साथ है और शगुन मम्मा घर पर नहीं है, हमें अकेले छोड़कर वो बाहर चली गई है। तभी यहाँ पर जो सब कुछ प्लान था रमन के समझ में आ जाता है। रमन आदि से कहता है कि तुम रूही को चुप करो, उसे रोने मत दो और मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और मेरे आने तक दरवाज़ा खोलना मत, चाहे शगुन भी आ जाए। तभी यहाँ पर आदि पूछता है कि शगुन मम्मा, क्यों शगुन मम्मा को पता नहीं है क्या। तभी यहाँ पर मिहिर इशिता को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि बच्चे का पता लगा रूही और आदि का। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, मैं शगुन के घर जा रही हूँ पता लगाने के लिए कि कहीं शगुन तो नहीं लेकर गई है बच्चों को। किडनैपर का भी फ़ोन आया था। तभी यहाँ पर रूही को चुप करवाने के लिए आदि उससे कहता है कि रूही, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट का दूध बनाकर लाता हूँ। यहाँ पर रूही उससे पूछती कि भैया तुम्हें आता है बनाना। तभी उसे वो चुप करवाने के लिए कहता है कि हाँ रूही, मुझे सब कुछ आता है, तुम्हारा भाई शेफ जो है। यहाँ पर रूही को वो चुप करवाता है और कहता है कि ये लो मम्मा का फ़ोन, तब तुम गेम खेलना और मैं तुम्हारे लिए मस्त गर्मा गर्म दूध बनाकर लाता हूँ। और रोना भी बिल्कुल मत, पापा आ रहे हैं। और आदि सोचता है कि शगुन मम्मा ने उनसे झूठ क्यों बोला। तभी इशिता जहाँ पर शगुन रहती है उस फ्लैट में वहाँ पर आती है और वॉचमैन से पूछती थी कि यहाँ पर शगुन नाम की कोई लड़की रहती है क्या। वॉचमैन कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पर डायरी होती है वहाँ पर इशिता चेक करती है नाम। तभी यहाँ पर शगुन आ जाती है और शगुन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे घर के सामने। इशिता कहती है कि रूही और आदि को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम लेकर आई हो बच्चों को यहाँ पर। तभी आदि यहाँ पर सोच सोच के आता है कि क्या कैसे दूध गर्म करे, मुझे तो आता नहीं है, रूही को तो झूठ बोल दिया है। यहाँ पर इशिता उसे काफ़ी गिड़गिड़ाती है उसके सामने और पूछती है कि बता दो शगुन, तुम लेकर आई हो क्या। यहाँ पर जो घर के सामने बाहर तुम्हें किसी ने देखा था, मुझे पूरा शक है कि तुम ही रूही और आदि को यहाँ पर लेकर आई हो। शगुन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरे बच्चों को बिना बताए लाऊंगी। नहीं, मेरे पास नहीं है बच्चे। वो सोच में पड़ जाती है कि इसे कैसे पता चला, कि इसे किसने बताया कि मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। तभी इशिता उससे कहती है कि हाँ, तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। तभी यहाँ पर रूही इशिता के फ़ोन पर लगाती है शगुन के फ़ोन से और इशिता उठाती है और कहती है कि तुम कहाँ हो रूही। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मैं शगुन मम्मा के घर आई हूँ और शगुन मम्मा हमें लेकर आई हैं। यहाँ पर शगुन गुस्से में कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास आए हैं, तुम क्यों मेरे बच्चों को छीनना चाहती हो मुझसे। यहाँ पर आदि दूध गर्म करने के लिए माचिस ढूंढ रहा होता है और जो गैस का जो बटन है ऑन हो जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। शगुन और इशिता दोनों देखते हैं कि बिल्डिंग से आग निकल रही है। शगुन कहती है कि इशिता, ये तो मेरा ही फ्लैट है और बच्चे अंदर है। इशिता डर के मारे कुछ नहीं बोलती और वो देखती रहती है और बहुत रोने लगती है कि रूही और आदि तो अंदर है, कहीं बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। यहाँ पर शगुन और इशिता दोनों
भागने लगती है वहाँ पर जाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। यहाँ पर शगुन को तो कुछ काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ता, पर इशिता काफ़ी डर जाती है और वो सोचती है कि बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर रूही किचन का दरवाज़ा खोलती है और अपने भाई आदि को आवाज़ देती है कि भैया आप कहाँ पर हो। शगुन और इशिता यहाँ पर दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं रूही से, पर रूही डर के मारे वहाँ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। इशिता कुछ लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरे बच्चे अंदर है भाई साहब, जल्दी आओ यहाँ पर, ये दरवाज़ा तोड़ने में हमारी मदद करो, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। लॉक होने की वजह से इशिता और शगुन से दरवाज़ा नहीं खुलता, पर जो वहाँ पर होते हैं वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर इशिता रूही को देखकर कहती है कि भैया कहाँ पर है, आदि कहाँ पर है। यहाँ पर रूही बताती है कि आदि भैया मेरे लिए दूध गर्म करने गए थे और वो वहीं पर है। आदि भैया को बचाओ इशिता माँ, आदि भैया को बचाओ। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोने लगती है और आदि आदि चिल्लाने लगती है, पर शगुन तो जैसे उसकी ही जान बचाने के लिए वो वहाँ पर खड़ी थी। यहाँ पर वो आगे भी नहीं बढ़ती और रूही को अपने पास भी नहीं लेती, कहती वहाँ पर खड़ी खड़ी देखती रहती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि रूही तुम अंदर मत आना, मैं आदि भैया को लेकर आती हूँ। यहाँ पर रूही कहती है कि शगुन मम्मा आदि भैया को बचाने जाओ, तुम आदि भैया को बचाने जाओ। शगुन तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। जब यहाँ पर रूही देखती है कि शगुन मम्मा उसकी जान बचाकर भाग रही है और हमें छोड़कर यहाँ पर, तो रूही को समझ में आ जाता है कि ये नहीं बचाएगी आदि भैया को। तभी इशिता अपनी जान को जोखिम में डालकर आग में कूद जाती है और आदि को बचाने के लिए वो जैसे तैसे वो दरवाज़ा नीचे गिराती है और आदि को आवाज़ देती है, कहती है कि आदि तुम जहाँ पर हो वह वहाँ से खड़े होकर मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर रमन सोच में पड़ जाता है कि ये शगुन कितनी चालाक औरत है, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने के लिए वो झूठ बोलकर घर से लेकर गई है। यहाँ पर इशिता देखती है कि आदि नीचे गिरा हुआ है और वो खास रहा है। यहाँ पर आदि के लिए वो बहुत रोती है। आदि रोता है और कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ पर इशिता जो किचन में पानी ढूंढने लगती है कि कहीं उसे पानी मिल जाए वो आग बुझाने के लिए, पर किचन में कहाँ से पानी आएगा। यहाँ तो सारी तरफ आग ही आग जल रही है। वो आदि को उठाती है और कहती है कि बेटा उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर शगुन बाहर चली जाती है, वो शगुन को आवाज़ भी देती है, पर शगुन वहाँ पर नहीं आती और वो जैसे तैसे आदि को अपने कंधे पे उठाती है। मतलब यहाँ पर तो पहले से ही इशिता के पैर में चोट लगी है, फिर भी वो आदि को उठाने की पूरी कोशिश कर रही है वहाँ से, और आदि को कंधे पर लेती है और आदि से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो जैसे तैसे आदि को पकड़ कर लाती है और इशिता के पैर पे भी कुछ लग जाता है और वो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो आदि को बाहर लेकर आती है किचन से बाहर और वो आदमी के पास देती है और कहती है कि भैया इसे संभालो, मुझसे मैं बाहर निकलती हूँ। यहाँ पर वो आदमी आदि को लेता है और बाहर आ जाता है और इशिता भी बाहर आती है। आदि कहता है कि इशिता आंटी आप यहाँ पर हमें बचाने आई हो ना। तभी इशिता कहती है कि हाँ बेटा आप चलो यहाँ से जल्दी निकलो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। वो रूही और आदि को लेकर और दो बाकी कुछ लोग होते हैं। पहले से तो यहाँ पर शगुन तो बच्चों को छोड़कर ही भाग चुकी होती है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे वो घर के बाहर आते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिल्डिंग में और बिल्डिंग की दीवारें जो है हिलने लगती है। आदि और रूही को लेकर इशिता आती है, पर तब तक वहाँ पर जो ऊपर से जो थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग है वो धंसने लगती है और ये बहुत बड़े पत्थर के नीचे इशिता आ जाती है। वहीं पर वो इशिता गिर जाती है और आदि और रूही को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दूर भागो। आदि रूही को लेकर जरा आदि कहता है कि नहीं इशिता आंटी हम आपके बिना नहीं जा सकते। तब कुछ लोग होते हैं आदि और रूही को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा वहाँ पर खतरा है, तुम दोनों वहाँ पर मत जाओ, तुम्हारी मॉम तुमसे कह रही है ना कि यहाँ से जाओ। तभी आदि और रूही कहते हैं कि नहीं हमारी माँ वहाँ पर है और हम कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर इशिता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और जाओ जाओ कहती है। यान बहुत रोने लगती है इन दोनों बच्चों के लिए, वो बहुत रोती है, कहती है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए इसी वजह से तुम जाओ, मैं देख लूँगी मेरा जो कुछ भी होगा। यहाँ पर इशिता को जब तक समझ में आता है कि ऊपर से सारी बिल्डिंग उसके ऊपर आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा, उससे तो यहाँ से खड़ा भी नहीं हुआ
क्योंकि उसके पैरों पे बड़ा सा पत्थर। इशिता जब पलट कर देखती है ऊपर, तो वो देखती है कि ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर है वो नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर रूही जोर से चिल्लाती है ईशी माँ, तब तक यहाँ पर सारा जो है ईशिता मिट्टी के नीचे दब जाती है और ईशिता की कोई हेल्प नहीं करता। यहाँ पर ईशिता अब समझ चुकी है कि ये मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी यहाँ पर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को कौन लेकर गया होगा और मेरे बच्चे सही सलामत तो हो गए। इन्हें तो पता भी नहीं है कि जो बिल्डिंग में ये रूही और आदि थे, शगुन लेकर गई थी, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तभी रमन वहाँ पर आता है और रमन देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और आदि और रूही तो इसी बिल्डिंग में थे ना। वो हर किसी को पूछता है कि मेरे बच्चे आपको कहीं नज़र आए। यहाँ पर 2 छोटे बच्चे थे। यहाँ पर वो इधर उधर भागते रहता है और हर किसी को पूछता है और बाकी जो लेडीज़ होती है उनकी हेल्प भी करता है रमन और रमन का दोस्त, और पूछते भी है कि मेरे बेटा रूही मतलब रूही और आदि मेरा बेटा और इशिता आपको कहीं नज़र आए हैं क्या। तभी यहाँ पर रमन इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी नमन की नज़र शगुन पर पड़ती है और वो देखता है कि शगुन वहाँ पर बैठी है। ये शगुन जानबूझकर नाटक कर रही है। मतलब ये तो बिल्डिंग से कब की बाहर आ चुकी थी और इसे कैसे लगा। यहाँ पर वो जानबूझकर ये दिखावा दिखा रही है कि उसे भी बहुत चोट लगी है। रमन उसके पास जाता है और उससे पूछता है आदि और रूही कहाँ पर है। तो वो कुछ नहीं, मतलब उस कुछ नहीं बोलती और जब तक वो बताने वाली होती है तब तक रमन की नज़र आदि और रूही पर पड़ती है। यहाँ पर रूही और आदि रमन को देखकर रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं। रमन उनके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें आरो इशिता कहाँ पर है। यहाँ पर आदि बताता है कि पापा, इशिता आंटी उस मिट्टी के ढेर के नीचे दब गई है, आप जाकर उन्हें बचा लो। तभी रमन कहता है कि रूही का ख्याल रखना आदि, मैं इशिता को ढूंढता हूँ। और वो आदमी भी बताता है कि वो जो औरत थी वो वहाँ पर है, जाकर उन्हें बचा लो। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि पापा मैं भी आपके साथ आता हूँ। रमन उसे कहता है कि नहीं, तुम रूही का यहाँ पर ख्याल रखना, मैं इशिता को देखकर आता हूँ। रमन काफ़ी रोता है और इशिता को ढूंढने लगता है। रमन का दोस्त घर पर फ़ोन लगाकर बता देता है मिहिका को कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तभी यहाँ पर मिहिका को वो बता देता है कि रूही और आदि तो मिल चुके हैं, पर इशिता इस मिट्टी के ढेर के नीचे दब चुकी है तो वो नहीं मिल रही। मिहिका सबको बताती है तो सारे लोग जो है वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी इशिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारी इशिता सही सलामत वापस आएगी। और इशिता की माँ काफ़ी रोने लगती है। काफ़ी लोग घर के जो है वो डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, इशिता तो बच्चों को ढूंढने गई थी। अगला एपिसोड का